Hello बच्चों, let's see this question. The sum of the areas of two square is 157 square meter. If the sum of their perimeter is 68 meter, find the sides of two squares. तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अगर अप्लाई करें, की कंसेप्ट्स, तो फर्स्ट तो है कि एरिया ऑफ स्क्वायर. अगर फॉर्मूला देखें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. एंड यहाँ पे दो कंडीशन है, तो यहाँ से क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन होंगे. दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होता है, बट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड ये फर्स्ट है, एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि टू लीनियर इक्वेशन है. एक लीनियर इक्वेशन को हम किसी एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो दोनों वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स एंड साइड ऑफ अदर स्क्वायर बी वाई. तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंड एरिया ऑफ टू, सम ऑफ एंड एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157. ये आएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं. अब यहाँ पे सम ऑफ देयर पेरीमीटर कितना दिया है, 68. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 68. ये इक्वेशन बनेगा. अब इसको देखो, इसे हम कैसे, इसको x 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17. एंड इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे x के टर्म में, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस में y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड. अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157. ये आ जाएगा, बस सॉल्व करो. तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको लिखेंगे, तो a हो जाएगा हमारा 289 प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में 2ab होता था 2 इंटू कितना होता है 2 इंटू 7 34, और ये y प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157. देन यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस में 34y प्लस में 132 इज इक्वल टू 0. देन 2 कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर माइनस में 17 y प्लस में 66 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो कि क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ से a क्या है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस में 17 एंड c इज इक्वल टू 66 है. बस इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और y हम फाइंड कर सकते हैं. तो y इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस में यहाँ से हो जाएगा 289 माइनस में 4 इंटू 66, ये आ जाएगी वैल्यू अपॉन में 2. तो y इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 25 अपॉन में 2. तो y इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2. तो y की वैल्यू कितने को प्लस और माइनस लेंगे तो 12 अपॉन में 2 एंड यहाँ से 22 अपॉन में 2. तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 और 11, ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से देखो, व्हेन y इज इक्वल टू 6 देन x क्या हो जाएगा, देन x जो हो जाएगा, देखो यहाँ से x 17 माइनस y, तो 17 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 11. मतलब y अगर 6 होगा तो x जो होगा 11 होगा, और अगर y इज इक्वल टू 11 देन x इज इक्वल टू 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6. तो ये हो जाएंगे, तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे. तो यहाँ से लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 6 मीटर एंड 11 मीटर. ये आ जाएंगे इसके फाइनल आंसर, 6 मीटर एंड 11 मीटर. ये मुझे
फाइंड करना। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।